वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, सारा राजभवन रुदन क्रंदन से गूंज उठा। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ महल से बाहर निकल गए। अंतःपुर की स्त्रियां भी रोती बिलखती बाहर चली आईं। अब आगे अयोध्याकांड भाग 6। रथ में राम लक्ष्मण के अस्त्र शस्त्र रखे गए। फिर सीता को उसमें बिठाकर दोनों भाई भी बैठ गए। इसके उपरांत सुमंत्र ने घोड़ों को आगे बढ़ाया। राम के प्रस्थान करते ही राजधानी में हलचल मच गई। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी शोक विकल होकर चिल्लाने लगे। सारी जनता क्षुब्ध हो गई। कितने ही लोग राम का वन गमन देखकर मूर्छित हो गए। पुरवासी गण अपने अपने शरीर और घर बार की सुध बुध भूलकर रथ के पीछे दौड़ पड़े। लोग बार बार सुमंत्र को पुकार कर कहते थे, मंत्रीवर, घोड़ों को धीरे चलाइए, हमें जी भर कर राम को देख लेने दीजिए। हमें अब राम कहाँ मिलेंगे। सबकी दशा पागलों जैसी हो गई थी। राज परिवार की दशा और भी शोचनीय थी। राजा दशरथ रानियों के साथ महल से बाहर निकले और पैदल ही राम के रथ के पीछे दौड़े। उनके मुख से बार बार यही निकलता था, राम, मेरे राम, मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो। कौशल्या का भी यही हाल था। वे रथ के पीछे पीछे, हो राम, हाँ लक्ष्मण, सीता, कहती हुई पूरी शक्ति से दौड़ी चली जाती थी। राम उस हृदय विदारक दृश्य को अधिक नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने रथ को वेग से आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। इतने में दूर से राजा दशरथ ने पुकारा, सुमंत्र, रथ को खड़ा कर दो। राजा और राम के परस्पर विरोधी आदेशों से सुमंत्र दुविधा में पड़ गए। राम उनके मनोभाव को समझकर तुरंत बोले, मंत्रीवर, इस समय आप मेरी ही आज्ञा के अनुसार कार्य कीजिए। लौटने पर यदि राजा अपनी आज्ञा के उल्लंघन का कारण पूछें तो यह कह दीजिएगा कि इस कोलाहल में कुछ बात सुनाई ही नहीं पड़ी। यह मैं इसलिए कहता हूं कि इस परिस्थिति में हमें जिस उपाय से भी हो सके दुख को घटाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मेरे रुकने से राजा का क्लेश और भी बढ़ जाएगा, अतः रथ को शीघ्र बढ़ाइए। सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों को वेग से हाँका। राजा दशरथ ने रथ के पीछे फिर भागने की चेष्टा की, लेकिन मंत्रियों ने उन्हें पकड़ लिया। वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से एकटक उस वेगगामी रथ की ओर देखने लगे। जब वह आंखों से ओझल हो गया तो मोही राजा उसके पीछे की उड़ती हुई धूल को उचक उचक कर देखने लगे। उस समय उनका शरीर पुत्र दर्शन के लिए ऊपर बढ़ता सा जान पड़ता था। कुछ देर में जब धूल का दिखना बंद हो गया तो वे हताश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रानियां उन्हें उठाने दौड़ी। कैकई को सामने देखकर राजा तिरस्कार पूर्वक बोले, दूर हट जा कुलनाशिनी, हम तुझे अपना शरीर नहीं छूने देंगे। अन्य रानियां उन्हें उठाकर महल में ले गईं। भीतर पहुंचकर राजा बोले, मुझे राम माता के भवन में ले चलो, मेरे चित्त को और कहीं शांति न मिलेगी। उन्हें कौशल्या के भवन में ले जाया गया, पर वहां भी उनकी अंतर्व्यथा शांत नहीं हुई। वे चिल्लाकर कहने लगे, राम, बेटा राम, तुम हमें इस तरह त्याग कर जा रहे हो। अब हम इस जीवन में तुम्हें नहीं देख सकेंगे। तुम जब लौटोगे तब हम नहीं रहेंगे। राजा का चित्त राम में लगा था। उन्हें आसपास कुछ सूझता ही नहीं था। सारा घर काटने को दौड़ता था। दिन तो किसी प्रकार बीत गया। राम के वियोग की पहली रात राजा को काल रात्रि जैसी भयंकर प्रतीत हुई। वे राम की एक एक बात को याद करके तड़पने लगे। उस दिन अयोध्या में सन्नाटा छाया था। राम के बिना नगरी सूनी और उदास लगती थी। वहां की सड़कें सूनी थीं। घर बाजार चौपाल सूने थे। मंदिरों के कपाट बंद थे। उस दिन किसी ने भी संध्या पूजन आदि नहीं किया।
किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला, पशुओं ने दाना पानी और चिड़ियों ने दाना चुगना छोड़ दिया। दिशाएं दिन में भी काली भयावनी लगती थीं। सब राम के विरह से व्याकुल थे। उधर अयोध्या वासियों की एक भारी भीड़ राम के रथ के पीछे दौड़ी जा रही थी। राम उनसे बार बार लौट जाने की प्रार्थना करते थे, लेकिन सब उनके साथ खींचे से जा रहे थे। उनमें अनेक वृद्ध भी थे। उन्हें दौड़ते हाँफते देखकर राम को बड़ी दया आई। इसीलिए वे रथ को रोककर सीता लक्ष्मण सहित पैदल ही आगे बढ़े और संध्या होते होते तमसा नदी के किनारे पहुंचे। सभी थक कर चूर हो चुके थे, इसीलिए राम ने वहीं डेरा डाल दिया। सुमंत्र और लक्ष्मण ने मिलकर राम सीता के लिए कोमल पत्रों की एक शैया बना दी। पुरवासी गण भूमि पर लेट गए। रात्रि में तमसा नदी के किनारे राम लक्ष्मण से बोले, सौम्य, आज प्रवास की पहली रात्रि है। वन में चारों ओर सन्नाटा है, दिशाएं मलिन हो गई हैं और यह स्थान रोता हुआ सा प्रतीत होता है। यहाँ तुम अयोध्या के राज सुखों की आकांक्षा मत करना। आज अयोध्यापुरी में मेरे लिए हाहाकार मचा होगा। लोग मुझे बहुत मानते थे। पिताजी की न जाने क्या दशा होगी। कहीं वे रोते रोते अंधे ना हो जाएं। धर्मात्मा भरत उनकी संभाल करेगा। इस प्रकार बातें करते करते वे केवल जल पीकर तृणशैया पर लेट गए। उस दिन किसी ने कुछ नहीं खाया। धनुर्धारी लक्ष्मण दूर बैठकर पहरा देने लगे। सुमंत्र भी उन्हीं के पास बैठ गए। राम रात रहते ही उठ बैठे और निद्रित नागरिकों की ओर संकेत करके लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, कोसल राज्य के धनी मानी नागरिकों को भूमि पर पड़े देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। ये लोग मेरे लिए घर बार त्याग कर कितना कष्ट भोग रहे हैं। इनमें से एक भी स्वेच्छा से अथवा मेरे कहने से नहीं लौटेगा। अतएव इनके जागने से पहले ही हमें चुपचाप चल देना चाहिए। मैं प्रेमवश ही इन्हें त्यागना चाहता हूं। इनका कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। पुरवासियों को वहीं सोते छोड़कर राम लक्ष्मण सीता रथ सहित तमसा के पार चले गए। वहां राम ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, आप रथ को पहले उत्तर की ओर कुछ दूर तक ले जाइए, फिर घुमा फिरा कर इधर ही लौटा लाइए। ऐसा कीजिए कि इन नागरिकों को जागने पर हमारे मार्ग का ठीक ठीक पता न चले। सुमंत्र ने ऐसा ही किया। इसके बाद राम लक्ष्मण सीता रथ में बैठे और अयोध्या के दक्षिण तपोवन की ओर चल पड़े। इधर जब लोगों की आंखें खुली तो राम को वहां न देखकर सब चकित एवं खिन्न हो गए और चारों ओर दौड़कर खोजने लगे। नदी के किनारे भिन्न भिन्न दिशाओं में रथ चिन्ह देखकर उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ गई। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद सब रोते पछताते अपने अपने घर को लौटे। महापुरी उजड़ी सी लगती थी। संध्या होने पर भी किसी ने दीपक नहीं जलाया। अंधेरी नगरी में सर्वत्र हाहाकार मचा था। अभी आपने सुना अयोध्या कांड भाग 6। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।